गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम लोगों की जो वीडियो है ये क्लास 12 की कोर्स का सेकंड लेसन चल रहा था। तकरीबन आधा लेसन हो चुका है और उसके आगे का भी हम लोग देखेंगे। ये राइटर अपने फेलो ट्रैवलर के बारे में बता रहा था और उसने ये बताया कि जब वो पेपर पढ़ रहा था तभी उसका फेलो ट्रैवलर आया और उसके नाक पे बैठ गया था। उसने उसको हटाया, फिर उसके बाद वो पूरे ट्रेन का एक राउंड लगाने के बाद, कंपार्टमेंट का एक राउंड लगाने के बाद आके उसकी गर्दन पर बैठ गया था। यहीं तक बात हुई थी कि उसकी गर्दन पर बैठ गया था। हम लोगों ने समझ भी लिया है कि उनका फेलो ट्रैवलर कौन था। उन्होंने बताया कि वो मस्कीटो था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। आगे की कहानी ये बढ़ती है कि राइटर ने बताया कि जब पहली बार हटाया और उसने पूरे कंपार्टमेंट का एक अंदर चक्कर लगाया, हर जगह विंडो पे गया, कहाँ कहाँ जाने के बाद डिसाइड करता है कि सबसे मज़ेदार यही। राइटर ने अपने बारे में कहा था कि मुझको ये उसने सोचा कि ये जो लार्ज एनिमल कोने में बैठा हुआ है सबसे इंटरेस्टिंग है, तो आया गर्दन में बैठ गया था। तो उन्होंने कहा आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। फ्लिक ऑफ अभी इसके पहले भी पिछले वाले में आया हुआ था, मीनिंग बताया था हमने, उसको फिर उसने हल्के से हटा दिया। ही स्किप्ड अवे, इसका मतलब होता है जंप करना, जैसे उछल के दूर थोड़ा सा चले जाना। ही स्किप्ड अवे टू अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। फिर उसने पूरे कंपार्टमेंट में चारों तरफ एक और फिर चक्कर लगाया पहले की तरह। एंड उसके बाद रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैंक ऑफ माई हेड। वापस आया और आने के बाद फिर बड़ी ढिठाई के साथ में मेरे हाथ के, यानी बैक, बैक का मतलब जो पिछला हिस्सा, जैसे हैंड है तो इस साइड में आके बैक साइड में, हाथ के बैक साइड में आके बड़ी ढिठाई के साथ में बैठ गया। तो राइटर के मन में बात आती है कि इट इज़ इनफ, कि ये तो बहुत हो गया यार। आई सेड मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैग्नानिमिटी का मतलब मर्सी, दया, दया की एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, दो बार तुमको वार्निंग कर चुका है। यानी एक बार आके गर्दन में बैठा था, एक बार नाक पे बैठा था, दोनों बार हकाया, लेकिन फिर जाते हो पूरे कंपार्टमेंट का चक्कर लगा के उसके बाद आके फिर मेरे पास बैठ जाते हो मेरे ऊपर। तो 2 बार मैं तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर। थोड़ा सा वही उनका अंदाज मजाहिया है। तो बताया उन्होंने कि हमने कहा उस अपने फेलो ट्रेवलर मस्कीटो से कि मैं तुम्हें 2 बार वार्निंग दे चुका हूँ कि मैं थोड़ा पर्टिकुलर आदमी हूँ, मतलब मैं बहुत स्पेशल ख़ास आदमी हूँ। और दैट माई अगेंस्ट पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। और अगर किसी स्ट्रेंजर्स की, और टिकलिंग वही मतलब जैसे मच्छर के भुनभुनाने की जो आवाज़ होती है, घड़ी की सुई जो टिक टिक करती है, तो उसकी जो ये ढिठाई वाली जो आवाज़ होती है ये मुझे रिजेंट कर देती है। रिजेंट का मतलब होता है एंग्री कर देना, क्रोधित कर देना। कहा मैं 2 बार तुम्हें बता चुका हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप। तो उन्होंने कहा कि मैंने उठाया अपने उस ब्लैक कैप को और कहा क्या कि आई कंडेम यू टू डेथ। बोलते हैं कि अब तुम्हारी इन हरकतों पर हम जो है तुम्हें मौत की सज़ा देते हैं। कंडेम टू डेथ मतलब मौत की सज़ा देना। जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस की यानी न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और अगर हम इस काम को करेंगे तो इससे हमको कोर्ट से अब इनाम मिलेगा, सज़ा नहीं मिलेगी अगर हम तुमको मौत की सज़ा देंगे तो द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। किस लिए उन्होंने कहा कि ये जस्टिस की यही डिमांड है और कोर्ट इसके लिए अवार्ड देगा, क्योंकि बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ जो चार्जेस हैं, जो काउंट्स, जो आरोप हैं, बहुत सारे हैं। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। पहला ये है यू आर वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है बेमकसद इधर उधर घूमने वाला, घुमक्कड़ जैसे कहते हैं, खाना बदोश। तो कहा यू आर जो है यू आर अ वैग्रेंट, कि तुम एक वैग्रेंट हो। यू आर अ पब्लिक और न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी पैदा करना, बाधा पैदा करना। पब्लिक को तुम परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बिना टिकट सफ़र कर रहे हो। तो उनका ये अंदाज़ मज़ाहिया है कि उससे बोलते हैं कि तुम बिना टिकट सफ़र कर रहे हो। यू हैव नॉट मीट कूपन, और फिर इसके अलावा अपने को उन्होंने पहले बताया था कि आई एम पर्टिकुलर, कि मैं बहुत स्पेशल आदमी हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और तुम्हारे पास वो मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिस डिमेनियर्स, का इसके लिए और दूसरे बहुत से तुम्हारे कामों की वजह से, बुरे कामों की वजह से जो तुम पर आरोप हैं, यू आर अबाउट टू डाई, अब तुमको मरना ही है, यानी तुमको अब मौत की सज़ा मिलेगी। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड। कहा उन्होंने कि मैंने बहुत तेज़ी के साथ जो है एक मुक्का मारा अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसुलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी। कहा मैंने मारा तो बहुत स्विफ्ट यानी फुर्ती के साथ में उसको, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसने उस मेरे अटैक को डॉज कर दिया। डॉज का मतलब होता है नहीं चकमा दे जाना, किसी को दांव देकर निकल जाना, बच जाना। तो कहा बड़ी आसानी से जो है उसने मुझे मेरे उस अटैक को डॉज दे दिया, और इस चीज़ ने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना, जैसे अपने आप को, राइटर को बड़ी इन्फीरियरिटी फील हुई और अपने आप में उसने इंसल्ट महसूस किया कि इतना हमने तेज़ी के साथ इसको मारा और बच के निकल गया ये। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। उन्होंने कहा अब जो मेरा अभिमान था, जो स्वाभिमान था, या पर्सनल वैनिटी जो प्राउड था, वैनिटी मीन्स प्राउड,
अब वो जाग गया। जाग क्या गया कि एक मच्छर मुझसे इस तरह से खेल रहा है। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, बोले कि मैं उस पर टूट पड़ा। किससे? माई हैंड, अपने हाथों से, विद माई पेपर, अपने पेपर से, हाथ पेपर से लेके उसके ऊपर टूट पड़ा। आई जंप्ड ऑन द सीट, सीट के ऊपर मैं कूदा। परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, जब वो भागा और लैंप तक गया तो वहाँ तक उसका पीछा किया, यानी हाथ से और पेपर से मारने के लिए। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, तो उन्होंने कहा जब उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो है इसको मारने का एक तरीका अपनाओ। अडॉप्ट माने अपनाना, तो टैक्टिक्स का मतलब होता है चाल, तरकीब। तो थोड़ा सा वो, और कनिंग का मतलब ढोंग मक्कारी वाली चाल अपनाना। वो क्या अपनाया इन्होंने कि जो पेपर से या अपने हाथ से दौड़ा दौड़ा के उसको मार रहे थे सीट के ऊपर, जहाँ भी देख रहे थे, विंडो पे जा रहा था, लाइट पे जा रहा था। तो अब इन्होंने वेट किया। राइटर बोलता है कि वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, तो अब ये कहे अच्छा ठीक है आओ तो बताएं अब। तो उसका इंतज़ार किया, वो आया। अलाइटेड का मतलब उतरना या बैठना, तो आया, वो बैठ गया। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थनेस, तो बोलते हैं कि अब ये उनकी टैक्टिक्स क्या थी। उनकी टैक्टिक्स ये थी, जब वो बैठ गया तो बड़े चुपके से, स्टील्थनेस, स्टील मतलब होता है चोरी करना, चोरी से मतलब होता है, मीनिंग उसकी चोरी नहीं होती है। स्टील का मतलब कोई भी काम इतना खामोशी से करना कि किसी को पता न लगे, तो इसलिए ऐसे काम को चोरी भी कहा गया। तो कहा अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थनेस, बहुत खामोशी से, बहुत चुपके से मैं उसके पास मैं बढ़ा उसकी तरफ। और स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेबल स्विफ्टनेस, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो फुर्ती के साथ में, स्विफ्टनेस, और अचानक अचानक मैंने उसको, स्ट्राइक का मतलब मारना, उस पर मारा कि अब तो ये मरेगा ही। लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन, मगर राइटर कह रहा है ये सब बेकार, एकदम सारी कोशिश मेरी जो है एकदम बेकार थी। ही प्लेड विद मी, ऐसा लगा कि मेरे साथ आराम से वो खेल रहा है, और ओपनली एंड ऑस्टेंशियसली, बहुत आराम से, मतलब मेरे साथ वो मज़ा ले रहा है, खेल रहा है आराम से, खुलेआम। इस तरह से खेल रहा है जैसे लाइक अ स्किलफुल मेटाडर, एक तरफ मच्छर और एक तरफ राइटर, एक तरफ इतना छोटा सा कीड़ा, एक तरफ राइटर, एक इंसान 5-6 फीट का लंबा चौड़ा। तो इसलिए उन्होंने मिसाल दिया कि इस तरह से मेरे साथ खेल रहा था ओपनली, जैसे कि एक बहुत होशियार, स्किलफुल, और मेटाडर कहते हैं बुल फाइटर को, जो बुल से, बैल से लड़ने वाले लोग होते हैं। पता है हम लोगों को कि दुनिया में एक देश है स्पेन, तो वहाँ का ये नेशनल गेम है बुल फाइटिंग। तो उसी को उसने बताया कि यानी एक स्किल मेटाडर की तरह, एक बहुत होशियार बुल फाइटर की तरह। इस तरह से जैसे फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फीरियोरेटेड बुल, जैसे एक बहुत चालाक, बहुत स्किलफुल, बहुत होशियार जो बुल फाइटर होता है। एक इन्फीरियोरेट का मतलब होता है क्रोधित, एकदम गुस्से से पागल हो चुका, जो बैल के चारों तरफ जिस तरह से उसको घूमता रहता है, पहले बैल को थका देता है। बैल से ऐसे तो है नहीं कहा उसको उठा के वो गिरा देगा, थका देगा, कितना वो थक जाएगा कि अपने आप को लेट जाएगा। तो बुल फाइटिंग में तो इस तरह से कहा कि वो एक चालाक मेटाडर की तरह, एक बुल फाइटर्स की तरह, जैसे वो एक क्रोधित बैल के चारों तरफ नाचता रहता था, ऐसे ही ये छोटा सा जो कीड़ा था, ये अपने आप को कहा कि जैसे मैं बैल के जैसे ताकतवर, और वो मच्छर जो है वो बुल फाइटर की तरह, उससे बैल के मुकाबले में कमज़ोर, लेकिन अपनी चालाकी से एकदम थका डाल रहा था। ऐसे ही पूरी तरह से राइटर को इसने थका दिया था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, उसने कहा अब तो एकदम ये क्लियर हो गया था। ऑब्वियस का मतलब क्लियर, ये क्लियर हो गया था कि वो मज़ा ले रहा है, अपने आप में इंजॉय कर रहा है वो। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और ये भी कि उसने मेरे रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, आराम करने का टाइम, कि उसने मेरे आराम में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा किया, बाधा पैदा की मुझे। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्ट, गेम चाहता हो, खेलना चाहता हो, टाइम पास करना चाह रहा है इसमें। कैसा स्पोर्ट? व्हाट्स स्पोर्ट? लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड एनिमल, वाइंड मिल ऑफ अ क्रिएचर। स्पोर्ट भी कैसा? व्हाट स्पोर्ट? लाइक बीइंग चेस्ड, यानी दौड़ाया जाना। चेस का मतलब दौड़ा जाना। किसके द्वारा दौड़ाया जाना? बाय दिस ह्यूज, ये भारी भरकम, अपनी तरफ इशारा करता है राइटर कि ये ह्यूज का मतलब बड़ा, लंबा चौड़ा, विशाल का है। लंबरिंग वाइंड मिल, वाइंड मिल का मतलब होता है पवन चक्की। पवन चक्की जिस तरह से इसे घूमती है पवन चक्की, तो ऐसे ये जो राइटर है वो उस मच्छर को मारने के लिए पूरे कंपार्टमेंट में नाच रहा है, घूम रहा है, तो इसलिए उसने अपने आप को वाइंड मिल कहा। ऑफ अ क्रिएचर मतलब प्राणी। तो ये चक्की के जैसा नाचता हुआ, ये जो भारी भरकम, ये जो लंबा चौड़ा जो प्राणी है, इस प्राणी के द्वारा दौड़ाया जाने वाला खेल इस मच्छर को पसंद आ रहा है, और ये अपने आप में एंजॉय कर रहा है। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, जिसका टेस्ट बड़ा बढ़िया है। मच्छर के लिए राइटर का जो टेस्ट है, उसने कहा जिसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, और जो सीम्ड माने लगता है, सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, जो इतना एकदम हेल्पलेस माने बेबस, मजबूर दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहा है उसका, और स्टूपिड मतलब इतना मूर्ख, इतना बेबस लग रहा है। तो ये राइटर ने फील किया उस मच्छर के बारे में कि ये जो इस तरह से हम इसको दौड़ा रहे हैं, भाग भी नहीं रहा है, बार बार घूम के आ रहा है, हमसे मजा ले रहा है, हमसे खेल रहा है, तो इसकी फीलिंग लग रहा है कि ऐसे ही कुछ है। आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब मैंने अपने उस साथी की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट थी, उसको समझने की कोशिश करना शुरू किया।
ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, सोचता है कि ये एक छोटे से कीड़े के अलावा और कुछ नहीं है। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा, मेयर ओनली, सिर्फ एक कीड़े से बढ़कर इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, लेकिन अब वो डेवलप कर रहा था उसकी अपनी जैसे एक पर्सनालिटी हो। एन इंटेलिजेंस, एक ऐसी इंटेलिजेंस का मतलब जानते हो, यानी विट्स, बुद्धिमानी, अकलमंदी, दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो ऐसा लग रहा था कि मुझे चैलेंज कर रहा हो, पोसेशन का मतलब अधिकार, इस डिब्बे पर, विद मी मेरे साथ में, इक्वल माने बराबर का, यानी ये नहीं कि हाँ बस इस डिब्बे पर राइटर अकेला था। तो पहले उसने बताया कि अकेले होने की जो आज़ादी होती है वो क्या क्या इंसान कर सकता है। तो ये जो मच्छर था, ये जो इनका फेलो ट्रैवलर था, वो एहसास कर रहा था, इनको चैलेंज कर रहा था कि जितना इस कंपार्टमेंट पर आपका पार्टीशन है उतना ही बराबर का मेरा भी हक है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, उन्होंने कहा अब मैंने महसूस किया जैसे मेरा दिल उसकी तरफ से कुछ नरम हो रहा हो। फेल्ट वार्म का मतलब कुछ नरमी महसूस करना दिल में किसी के लिए। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो अब से पहले मेरे अंदर एक सुपीरियरिटी की, श्रेष्ठता की जो भावना थी, जो फीलिंग थी, अब वो ख़त्म हो रही थी। सुपीरियरिटी का मतलब ये कि मैं इंसान और ये छोटा सा कीड़ा मच्छर, लेकिन जब उसको मार नहीं पाया, उसका कुछ बाल बीका नहीं कर पाया, तो कहा ये जो सुपीरियरिटी की फीलिंग थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और राइटर अपने आप से ही सोचता है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं एक ऐसे प्राणी से कैसे सुपीरियर हो सकता हूँ, who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged, कि जो उस कंपटीशन में मेरा मास्टर है, जिसमें हम लोग अब तक इंगेज माने व्यस्त हैं, फंसे हुए हैं। कौन सा कंपटीशन है कि राइटर उसको मारना चाहता है, उसको दौड़ा रहा है पेपर से, अपना हर हर चीज़ है कि अपने पेपर से लेके, हाथ से लेके, उसके ऊपर सीट पर, विंडो पर, लाइट पर, जहाँ भी था उसके ऊपर एकदम टूट पड़ा मारने के लिए, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाया। तो उस इसीलिए राइटर के अंदर अब ये फीलिंग आई कि हम कैसे सुपीरियर हो सकते हैं, कैसे प्राणी से, कि जो इतना क्लियरली जो इस कंपटीशन में मेरा मास्टर है, किस कंपटीशन में जिसमें हम लोग अभी तक इंगेज्ड हैं, वाई नॉट बी मैग्नानिमियस अगेन। तो राइटर ने सोचा कि अब अपनी इज्जत इसी में बचा सकते हो कि फिर से जो है मैग्नानिमियस मतलब उदार बन जाना, दयालु बन जाना, मर्सीफुल बन जाना, कि क्यों ना फिर से जो है वो मैग्नानिमियस यानी दयालु बन जाओ, उदार बन जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक इंसानी फितरत पर, इंसानी नेचर पर एक कमेंट किया है कि इंसान किस तरह से अपने आप को बदलता है। अभी तो इस तरह से बात किया था कि हाँ तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं और तुमको मौत की सज़ा दी जाएगी, कोर्ट उसके लिए अवार्ड देगा, जस्टिस से डिमांड करती है, लेकिन अब जब कुछ नहीं कर पाया तो कहा मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि कहा फिर से मैग्नानिमियस इसलिए बन जाए क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी खूबी जो है वो दया ही है। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी दोनों सेम सेम मीनिंग है। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, तो उन्होंने कहा कि अब ये हाई क्वालिटीज़ को लाकर अपने अंदर, ये कौन सी हाई क्वालिटीज़, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, आई कुड रिकवर माई प्रिस्टेज, जो मेरी इज्जत, प्रिस्टेज का मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो मेरी इज्जत चली गई थी इस मच्छर से मुकाबला करने में, और मैं मच्छर को मार नहीं पाया। तो राइटर ने कहा इसने मेरी मेरी इज्जत चली गई कि हाँ मैं एक मच्छर को कुछ नहीं कर पाया, तो मैं अपने उस प्रिस्टेज को फिर से वापस ला सका। रिकवर करना, किस तरह से वापस ला सका, अपने आप में ये सोच कर कि अरे हम इसको मारना नहीं चाह रहे थे, बाकी हम इसको कब का मार देते, इंसान बहुत दयालु होता है, मर्सीफुल है, कीड़े मकोड़ों को भी कुछ नहीं करना चाहता, तो इसलिए हमने इसको माफ़ कर दिया, मारा नहीं। एट प्रेजेंट, उन्होंने कहा मौजूदा टाइम, यानी जब ये सब चल रहा था उस कंपार्टमेंट में, डिब्बे में, तो आई वॉज अ रिडिकुलियस फिगर, अपने आप को बोलता है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मैं एक रिडिकुलियस फिगर हूँ। रिडिकुलियस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु जो, आगे उसने उन्होंने क्लियर भी किया है कि जिसको लोग, यानी उपहास का पात्र, हंसी का मौजू, जिस पर लोग हंसे। तो राइटर ने ये फील किया कि अपने आप को कि जैसे मैं इस वक्त एक रिडिकुलियस फिगर हूँ, अ थिंग फॉर लाफर एंड डेरिजन, दिया भी आगे उन्होंने उसको क्लियर किया, एक ऐसी चीज़ जो हंसने वाली हो, और या जिस पर डेरिजन का मतलब होता है हेट करना या किसी से या निंदा करना जैसे। तो कहा कि जो लाफर और डेरिजन वाली वस्तु, उसी को बोलते हैं रिडिकुलियस। मैंने महसूस किया कि जैसे मैं इस वक्त हंसी का पात्र बन चुका हूँ, कि अगर लोग देखते या सुनते मेरी हालत को तो लोग मुझको हंसते मेरी तरफ देखकर। तो ये उन्होंने अपने मन में महसूस किया कि ये मच्छर भी मुझ पर हंस रहा होगा। बाई बीइंग मर्सीफुल, इस तरह से अब जब दयालु अपने आप को रखा सामने उस मच्छर के कि भाई हम बहुत दयालु हैं, मर्सीफुल हैं, तो ये दयालु बनकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं इंसानों की पूरी प्रतिष्ठा को जो है फिर से वापस ला सका। कि मच्छर और राइटर के बीच में जो मुकाबला था उसमें पूरे इंसान की जो है वो प्रिस्टेज उनकी चली गई थी, उनका सम्मान चला गया था, तो उसको मैं मैग्नानिमियस या मर्सीफुल बनकर फिर से उसको मैं वापस ला सका। और उसके बाद गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, चुपचाप कहा मैं बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, कि बस इसी में भलाई है, जहाँ कोने में बैठे तो वहीं जाके बैठ जाओ, इस मच्छर को इसके हाल पे छोड़ दो, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते।
आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, और जो सबसे पहले ये कह करके मैं आई एम पर्टिकुलर, और अगर कोई इस तरह से कोई स्ट्रेंजर आकर जो है वो तंग करता है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने उस मौत का जो सेंटेंस मैंने कहा था कि तुम्हें मौत की सज़ा दी जाती है, यानी आई कंडेम यू टू डेथ, जो बोले थे कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ, उसको विड्रा माने वापस लेना। वो अपने मौत वाली जो सेंटेंस जो कहा था उसको वापस ले लिया। आई सेड, और मैंने कहा रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस आते हुए बैठते हुए अपनी सीट पर किनारे चुपचाप आके बैठते हुए उन्होंने कहा आई कैन नॉट किल यू, उस मच्छर से कहा कि जाओ तुमको मैं नहीं मार सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, रिप्रीव का मतलब माफ़ करना, बल्कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ, यानी जो कहा तुमको माफ़ करने के लिए तो माफ़ कर दिया। अब इसमें कोई मक्कारी कोई ढोंग नहीं कि हम फिर बैठे हो, तुम चुपचाप आके बैठोगे तो हम फिर तुमको मारने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है तुमको मार नहीं सकते, हमने तुमको माफ़ कर दिया। ये आज की वीडियो में हम लोगों ने ये 2 पैसेज पढ़ा। अब उसके बाद 2 पैसेज और बचा हुआ है, इसको कल की वीडियो में सेकंड लेसन को ख़त्म कर दिया जाएगा।